Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all my dear followers and my dear students. उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे. दिस इज मोहम्मद जुनैद सो लेक्चर केमिस्ट्री इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमचेस पर. आज की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर हाजिर हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एलिमेंट्री स्कूल टीचर का पास पेपर जो 24 नवंबर 2019 में कंडक्ट हुआ. आज हम इस पेपर को कंप्लीट डिस्कस करेंगे. अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले हम 2024 का पास पेपर ईएसटी का 2023 2021 का पेपर भी हम अपने प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर चुके हैं. तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप इनको कंप्लीट पास पेपर्स को सीरीज को वॉच कर सकते हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट आज का डिस्कशन होने वाली है. तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, द वर्ड पाकिस्तान फर्स्ट पॉइंट बाय, सबसे पहले जो वर्ड पाकिस्तान है वो किसने रखा था? ये चौधरी रहमत अली ने इन 1933 1933 में पाकिस्तान का नाम उन्होंने रखा था. तो ये ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ इजिप्ट, मिस्र के कैपिटल कौन सा है? कायरो है. ये भी इंपॉर्टेंट है. तो ये जनरल नॉलेज से क्वेश्चन दिया गया है. डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, कैरो. अल्लामा इकबाल रिसीव द टाइटल ऑफ सर इन, अल्लामा इकबाल को सर का टाइटल कब मिला और किसने दिया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है. तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल को जो सर का टाइटल दिया गया वो इन 1922 में दिया गया बाय द किंग जॉर्ज V. किंग जॉर्ज था, जॉर्ज V किंग ने इसको नाम दिया था सर का खिताब. 1922 इज द करेक्ट ऑप्शन है. सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है. व्हाट ऑर्गन प्रोड्यूसेस द बाइल, ये बाइल कौन प्रोड्यूस करता है? ये बायो से बेसिक बायो से क्वेश्चन लिया गया. तो लिवर का ये बेसिक फंक्शन है, लिवर का काम है बॉयल प्रोड्यूस करना, सफरा जिसको उर्दू में कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द सिलेक्शन इन आर्म्ड फोर्सेस क्वालिटी ऑफ पर्सनैलिटीज ऑफ कैंडिडेट्स इज जज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट. तो ये बेसिकली आपकी पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन से. पेडागोजी तो उसमें क्या होता है? सिचुएशनल टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं. क्या करवाया? सिचुएशनल टेस्ट, जिसमें आपको क्या किया जाता है? उसकी पर्सनैलिटीज, उसकी क्वालिटीज को कंप्लीटली जज किया जाता है. तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, नोट कर लें इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज इंक्लूडेड इन द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी. साइकोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस हैं, लेकिन इसमें जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है दिस इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी है. अप्लाइड साइकोलॉजी क्या करती है? इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ द साइकोलॉजिकल जो थ्योरीज होती हैं उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है. और एजुकेशनल साइकोलॉजी इज बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस. तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, अप्लाइड साइकोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड कलर चाक शुड बी यूज्ड. अगर ब्लैक बोर्ड है तो डेफिनेटली इसका जो कंट्रास्ट और अच्छा कलर बनेगा, मोर विजिबल कलर जो होगा वो आपका व्हाइट कलर होगा. बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है. ये एक इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है in accordance with the new standards the desk is set to be positioned such that the light from the window corner and our line of vision make an angle. यानी कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास डेस्क है और यहाँ पे आप बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं और इस साइड पे अगर विंडो है, राइट साइड पे, ठीक है, ये विंडो है, तो ये जो विंडो से आने वाली लाइट है वो आपकी आंख के बिल्कुल 90 के एंगल पे हो. अगर ये आपकी आंख है, बच्चे की आंख है, तो इसकी जो आने वाली जो लाइट है, आपकी रेस इधर है, आने वाली लाइट इस साइड से है, तो 90 का एंगल होना चाहिए. दिस इज द गुड टेक्निक. तो यहाँ पे आपका जो एंगल बनेगा वो आपका 90 डिग्री का बनेगा. डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द रियल प्रॉब्लम लाइज इन दी, यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रॉपर यूसेज ऑफ एजुकेशनल मटेरियल एंड नॉट दी स्कैरसिटी. तो रियल प्रॉब्लम जनरली जो एजुकेशनल मटेरियल में है वो एक तो आपका प्रॉपर, जो असल मसला तलीमी मवाद का वो ये है कि प्रॉपर यूज तो होता है, मटेरियल भी है, लेकिन उसकी जो है ना वो कमी है. मटेरियल एंड नॉट इज इन दी स्कैरसिटी, यानी कि मटेरियल की कमी नहीं है लेकिन उसको प्रॉपर यूज करने का मेथड नहीं है. यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बनेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ओनली द टीचर स्पीक्स एंड स्टूडेंट्स लिसन. यानी कि कौन सा ऐसा मेथड है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, पेडागोजी से टीचिंग मेथोडोलॉजी से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट भी हो चुका है. कौन सा ऐसा टीचिंग मेथड है जिसमें स्पीकर ओनली स्पीक करता है और स्टूडेंट्स उसको लिसन करते हैं? दिस इज कॉल्ड दी लेक्चर मेथड, इसको कहा जाता है. टीचर आता है, 40 मिनट्स 50 मिनट का लेक्चर झाड़ के चला जाता है और बच्चे सुन के यूनिवर्सिटी लेवल पे, और ये मेथड जो है वो जनरली कॉलेज लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल पे एप्लीकेबल होता है. तो दिस इज कॉल्ड दी लेक्चर मेथड, इसको कहा जाता है. और ये पैसिव मेथड है,
आप इसको कह सकते हैं कि दिस इज द पैसिव लर्निंग टेक्निक भी कह सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड इन द टीचिंग। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के अकॉर्डिंग कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। गिव एक्सपीरियंस ऑफ द रियल इवेंट्स, नो। द स्टूडेंट्स इज साइलेंट ऑल द टाइम, ये भी यहाँ पे देखें, ये जो ऑप्शन है आपका करेक्ट बनेगा, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में स्टूडेंट्स कभी भी जो है ना वो आपका साइलेंट नहीं होता। तो ये वेरी सिंपल है, जस्ट आपने अंडरस्टैंड करना है सिचुएशन को, तो आप इजीली इनके आंसर दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर, द पर्पस ऑफ डिस्कशन मेथड इन द टीचिंग इज टू, यानी कि टीचिंग मेथड में जो डिस्कशन का मेन पर्पस होता है वो क्या होता है, वो होता है जनाब के क्रिएट अंडरस्टैंडिंग। उसका मेन जो सिचुएशन है वो क्या होती है, क्रिएट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टॉपिक। डिस्कशन का मेन टॉपिक, मेन पर्पस ही यही होता है कि आप उस टॉपिक की, उस नॉलेज की, उसके कॉन्सेप्ट्स इजीली अंडरस्टैंड कर सके, कंप्लीट आप उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टास्क बेस्ड इंस्ट्रक्शनल मेथड ऑफ द टीचिंग लैंग्वेज। टीचिंग लैंग्वेज में कौन सा टास्क बेस्ड यहाँ पे आपकी लैंग्वेज है, टीचिंग लैंग्वेज है। सबसे पहले देखें, विजिटिंग अ डॉक्टर, यस, ये भी करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पे कंडक्टिंग एन इंटरव्यू, ये दोनों ऑप्शन बोथ ए एंड सी दोनों करेक्ट हैं, बिकॉज क्योंकि आप इसमें जल्दी प्रैक्टिकल अप्रोच इन्वॉल्व होती है, इसमें लैंग्वेज की एक्टिविटी यूज हो रही होती है, लर्निंग हो रही होती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लर्निंग अ लैंग्वेज थ्रू द ऑडियो लिंगुअल मेथड, यानी कि कौन से ऐसी करेक्ट सीक्वेंस है जिसमें मैक्सिमम एक सीक्वेंस में जो है ना वो लर्निंग होती है मैक्सिमम। सबसे पहले तो आपकी हेयरिंग से सबसे ज्यादा आपको लर्निंग होती है, आपकी जो लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव होती हैं, सबसे पहले हेयरिंग है, देन उसके बाद स्पीकिंग से आपकी इंप्रूव होती है, हेयरिंग देन स्पीकिंग, उसके बाद रीडिंग और देन उसके बाद आपने राइटिंग पे आती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सबसे पहले हेयरिंग, देन स्पीकिंग, देन रीडिंग एंड देन राइटिंग से आपकी जो लैंग्वेज होती है वो उसकी स्किल्स इंप्रूव होती हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, अच्छी सीक्वेंस यानी कि करेक्ट सीक्वेंस है। द एट्रीब्यूट ऑफ द लिसनिंग टू ईच अदर इन द साइंस क्लास शोज दैट, यानी कि साइंस क्लास है, आप एक दूसरे की लिसनिंग कर रहे हैं, तो ये किसको शो कर रही है, दिस शो द ओपन माइंडेडनेस, ये आपके स्टूडेंट्स की ओपन माइंडेडनेस को इनहांस करती है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द टीचिंग स्टाइल ऑफ साइंस टीचर स्टूडेंट्स इंटरेक्शन इज वेरी लेस, तो दिस इज कॉल्ड द अथॉरिटेटिव। ये लेक्चर मेथड को जनरली हम अथॉरिटेटिव भी कह देते हैं, यानी कि आया क्लास में लेक्चर दिया, पढ़ा के चला गया, कोई लर्निंग नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं, कोई स्टूडेंट्स का रिस्पांस ये नहीं, कुछ भी नहीं है, इसको कहते हैं अथॉरिटेटिव टीचिंग मेथड कहा जाता है इसको। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, The good results in the teaching a specific subject determine the methodology to be, इसको कहा जाता है high and standard, they are to be the high and standard। B ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in teaching of science if the results are not up to the mark, यानी कि आप साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, what should be the teacher do, टीचर को क्या करना चाहिए। टीचर शुड स्टिक, बिल्कुल भी नहीं, एक रॉन्ग स्ट्रेटेजी है। टीचर शुड लीव द क्लास, ये भी बिल्कुल रॉन्ग स्ट्रेटेजी है। टीचर शुड बिलीव, नो, ये भी नहीं। अब देखिए, ये बिल्कुल सिंपल ऑप्शन है। हर स्टूडेंट को, चाहे जिसकी तैयारी नहीं भी है, तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो वो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। द टीचर शुड चेंज द टीचिंग मेथडोलॉजी, उसको अपना टीचिंग मेथड चेंज करना पड़ेगा, थोड़ी सी एक्टिविटी इन्वॉल्व करें, डिफरेंट साइंटिफिकली एग्जांपल्स उसमें इनपुट करें, तो आपने लेक्चर्स को इंप्रूव भी कर सकता है और अपनी क्लास के रिजल्ट्स को अच्छा भी बना सकता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। दिस इज वेरी सिंपल एंड लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सिलेक्ट द नंबर ग्रुप सिमिलर टू द ग्रुप फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स। तो ये आप देखें, यहाँ पे है 5, 6 एंड देन 22 है, तो इसका जो सिमिलर ग्रुप बनेगा वो हमारा बनेगा सी ऑप्शन 8, 9, 34। कैसे बनेगा, जो यहाँ पे ट्रिक अपलाया गया है वो ये वाला है कि पहले आपने क्या करना है, 5 में आपने एक नंबर ऐड किया है। यहाँ पे देखें, 5 से 6 बनाने के लिए
इसका मतलब है कि यहाँ पे +1 एडेड है, +1 ऐड किया गया है। और 6 से 20 तक क्या किया है, यानी कि अगर 6 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए किससे, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 6 4 सॉरी यहां पे क्या किया है, यहां पे अगर आप पहले डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 × 4 20 हो गया, 20 में +2 ऐड कर दें तो आपका 22 बनेगा। यानी कि ये सीक्वेंस है। 5 से 6 बनाने के लिए पहले लेटर में आपने क्या किया, 1 ऐड किया तो 6 बना, और अगर पहले लेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए 4 से और उसमें 2 ऐड किया जाए तो 22 बनता है। 5 4 20 +2 22। अब सेम यही सीक्वेंस यहां पे भी आ रही है, सेम मेथड देखें जरा, 8 9 34। पहले में आपने 1 ऐड किया, बिल्कुल 5 से 6 की तरह तरतीब बनी है, तो ये 9 हो गया। अब हमने क्या किया था कि पहले लेटर को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 4 32 +2 करेंगे तो 34 आ जाएगा। तो इसका मतलब है दिस इज द करेक्ट ग्रुप सीक्वेंस है, सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल सिंपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कंटिन्यूज द सीरीज। 2 को आपने क्या किया है, 4 किया है, यानी कि मैं इस तरह लिख देता हूं समझाने के लिए, 2 4 12 48 देन 240 देन उसके बाद 1440। अब इसके बाद क्या आएगा वो पूछ रहे हैं। अब यहां पे बिल्कुल देखें, 2 से 4 बनाने के लिए उसने मल्टीप्लाई 2 किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 हो गया। इस तरह 4 को उसने मल्टीप्लाई किया किससे, 3 से मल्टीप्लाई, एक एक डिजिट बढ़ाता गया। 12 को उसने 4 से मल्टीप्लाई किया, 12 4 48। इस तरह 48 को उसने 5 से मल्टीप्लाई किया 240। 240 को उसने 6 से मल्टीप्लाई करें तो 1440 आता है। अब इसके बाद आपने किसको मल्टीप्लाई करना है, 1440 को आपने 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये सीक्वेंस आ रही है, पहले 2 मल्टीप्लाई किया, देन 3 देन 4 देन 5 देन 6, उसके बाद 7 मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या बनेगा, 7 0 7 7 4 28 2 7 28 तो 33 7 और ये 10 हो गया। तो ये आपका बनेगा 180 बनेगा। तो यहां पे आपको करेक्ट ऑप्शन बी बनेगा। तो ये एक आपने, इसको कहते हैं नंबर सीरीज क्वेश्चन कहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है, सैंडक प्रोजेक्ट इज फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेमस काफी दफा रिपीट हो चुका है। सैंडक प्रोजेक्ट जो है, दिस इज द प्रोजेक्ट ऑफ कोइनेज मेटल्स। इनको क्या कहा जाता है, कोइनेज मेटल्स जो है, कीमती मेटल्स, इनका ये प्रोजेक्ट है जिसमें आपका कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ये 3 मेटल्स हैं, ये जो है वो जखीरा दरियाफ्त किया गया, और ये इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। तो सैंडक प्रोजेक्ट जो है जनरली ये कहाँ पे है, सैंडक इलाका है, कहाँ पे है, ये आपका जनाब आप कह सकते हैं चागी इलाका है, बलोचिस्तान में, बलोचिस्तान चागी के करीब है ये वाला सैंडक। तो वहां पे जो है ना इन मेटल्स की दरियाफ्त हुई थी, ज़खायर मौजूद हैं, सैंडक प्रोजेक्ट इसे कहा जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग बनाने का मेन जो पर्पस था वो क्या था, टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ द मुस्लिम ऑफ द इंडिया, इंडिया के मुसलमानों के हकूक की हिफाजत, ये इसका मेन यानी कि आप कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्टिव था। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, नॉट जस्ट टू रिप्रेजेंट द मुस्लिम, ये मकसद नहीं था, ये स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, नोट कर लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन एंड स्पेन, Britain and Spain have joined hands with other major powers to suspend the military exports to which of the following country। तो ये तुर्की के खिलाफ जो है वो इन्होंने मुआहदा किया था, या ब्रिटिश और स्पेन ने, बरतानिया और स्पेन ने अपने स्ट्रॉन्ग यानी कि रिलेशनशिप क्रिएट किया था, हैंड शेक किए थे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन बी बनेगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोकस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान स्पीच इन द यूनाइटेड नेशन में, इमरान खान ने 2019 में नेशनल असेंबली में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो स्पीच की थी, उसका मेन पर्पस क्लाइमेट चेंज पे भी इशू था, मनी लॉन्ड्रिंग, कश्मीर इशू, मैथ ऑफ इस्लामिक टेररिज्म। तो यहाँ पे 4 के चारों ऑप्शंस को उन्होंने रेज किया था। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका डी बनेगा, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान इज फेमस फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट्स, हाथ से बनाई जाने वाली चीजों में पाकिस्तान बहुत फेमस है वर्ल्ड लेवल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट ट्रेन्स वॉलंटियर्स ड्यूरिंग द पीस टाइम्स। तो ये आपका सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट है जो आपको क्या करता है, जो अमन के औकात में रजाकारों की तरबियत करता है, सिविल डिफेंस। सी ऑप्शन यहाँ पे
करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। अ पर्सन हु वॉन्ट लव्स हिज कंट्री, उसको पैट्रियट कहा जाता है, मुहिब्बे वतन कहा जाता है। तो दिस इज कॉल्ड द बी ऑप्शन करेक्ट है। पाकिस्तान डे इज ओकेजन, पाकिस्तान डे कहाँ किसको कहा जाता है? यहाँ पे 23 मार्च 2040 को पाकिस्तान डे भी कहा जाता है। एंड दिस इज दी सोलिम डे इसको कहा जाता है। 23 मार्च 1900 जब करारदादे 23 मार्च 1940 जब करारदादे मकासद पेश की गई। और हैप्पी डे किसको कहा जाता है? 14 अगस्त को, 14 अगस्त 1947 दिस इज कॉल्ड दी, इसको हैप्पी डे कहा जाता है। बाकी रिलीजियस तो फिर ईद के डे और बाकी 12 रबीउल अव्वल वो रिलीजियस में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी फॉर सेल फंक्शन इज प्रोड्यूस इन दी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायो का, वेरी सिंपल भी है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड दी पावर हाउस, एनर्जी का घर भी कहा जाता है सेल के अंदर। सेल के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज एन ऑर्गेनेली एंड दिस इज कॉल्ड द पावर हाउस, यानी कि एनर्जी को स्टोर करने का सबसे मेन सोर्स है माइटोकॉन्ड्रिया। डी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। इफ पीएच वैल्यू इज ग्रेटर देन 7 देन सॉल्यूशन इज, ये तो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर आपने 9th 5वीं 6वीं की केमिस्ट्री भी पढ़ी हो। अगर पीएच आपकी ग्रेटर देन 7 होती है तो वो आपका बेसिक सॉल्यूशन होता है। कौन सा होता है? बेसिक होता है। अगर pH 7 के इक्वल होती है तो वो आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, और अगर pH ग्रेटर देन 7 हो तो वो आपका कौन सा होता है? सॉरी, लेस देन 7 हो तो वो आपका एसिडिक सॉल्यूशन होता है। ये नोट कर लें। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? ग्रेटर देन 7 है तो दिस इज द बेसिक सॉल्यूशन है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नियोन? नियोन नोबल गैस से बिलोंग करती है, 18वीं ग्रुप। पहले तो आप ये नोट कर लें कि दिस बिलोंग टू द 18th ए ग्रुप से बिलोंग करती है नोबल गैस। कौन कौन सी गैसेस? हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रेप्टॉन, जीनोन। तो ये आपके देखें, हीलियम का 2 एटॉमिक नंबर है, नियोन का 10 होता है, आर्गोन का 18 होता है, क्रेप्टॉन का जो है ना आपका 36 होता है, जीनोन का 54 होता है। इस तरह आपने देखने हैं। तो नियोन का कितना होता है एटॉमिक नंबर बेटा? 10 एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो सबसे पहले आप देखें ग्लूकोज का फार्मूला आपने पढ़ रखा होगा C6H12O6। इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूला से इंपीरिकल फार्मूला जो होता है वो सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो होती है। अगर आप इसको डिवाइड कर लें, सिंपल रेशियो बना लें, 6 का टेबल आप यूज करें तो 616, 6:12 एंड 616। इसका मतलब कार्बन का 1, हाइड्रोजन की 2 रेशियो में आ रही 2 और ऑक्सीजन का 1 है। तो दिस इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसको कहा जाता है इंपीरिकल फार्मूला कहा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? CH2O कहा जाता है इसको। डी ऑप्शन करेक्ट है, इंपीरिकल फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PV इज इक्वल टू nRT इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं इसको। आइडियल गैस इक्वेशन कहा जाता है इसको, नोट कर लें। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। ये बेसिक चीजें हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड, यानी कि वर्क पर यूनिट टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आप कितना वर्क कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द पावर, इसको कहा जाता है। नोट कर लें, ये फिजिक्स का बेसिक फार्मूला है, पावर इसको कहा जाता है, और इसका यूनिट क्या होता है? वॉट होता है। दिस इज द यूनिट ऑफ पावर, वॉट। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी तरह सेम यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन लिया गया है, फिजिक्स से, जनरल साइंस से लिया गया है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज कॉल्ड दी, इसको वेलोसिटी कहा जाता है, क्योंकि वेलोसिटी जो है दिस इज दी वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज कॉल्ड द वेलोसिटी, इसको कहा जाता है। ये है इसका फॉर्मूला। डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है तो आपका करेक्ट ऑप्शन वेलोसिटी बनेगा। अगर यहाँ पे डिस्टेंस होता, अगर यहाँ पर आपका डिस्टेंस होता तो वो फिर फार्मूला बनता स्पीड इज इक्वल टू दी डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस ओवर टाइम, अगर ये होता डिस्टेंस होता तो उसको स्पीड कहते हैं, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी आपकी स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो फिजिक्स में जो क्वांटिटीज होती हैं दो टाइप की होती हैं, एक को स्केलर कहते हैं, एक को वेक्टर। स्केलर की जस्ट मैग्नीट्यूड होती है, नोट कर लें इसको। स्केलर क्वांटिटी की जस्ट जो है वो मैग्नीट्यूड होती है, मैग्नीट्यूड 2 kg 2 kg। तो अब देखिए मैथ है आपके पास 10 kg क्या है? शुगर है। तो आपके पास अब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, दिस इज जस्ट क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो मैथ जो है ये आपका स्केलर क्वांटिटी में आता है।
अगर आपको कहूं कि दिस इज द डिस्प्लेसमेंट यहां से लेकर यहां तक, तो वो आपकी, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि आपको मुल्तान से लाहौर, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तो फिर उसकी डायरेक्शंस होती हैं कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है। मुल्तान से लाहौर डिस्टेंस मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा, लेट कर लेते हैं 350 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो ये एक तो मैग्नीट्यूड आ गई, उसकी डायरेक्शन भी है कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है मुल्तान से लाहौर, तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें देखें वर्क भी स्केलर क्वांटिटी है, इसके साथ साथ अगर हम देखें जो डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है, जबकि एक्सेलरेशन जो है ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक्सेलरेशन नोट कर लें। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, डी, बोथ ए एंड सी, दीज आर बोथ दी स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंबल ऑफ एसआई यूनिट केल्विन, केल्विन की सिंबल के से रिप्रेजेंट करते हैं और सेल्सियस को इससे रिप्रेजेंट करते हैं और फ़ारेनहाइट को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये नोट कर लेते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी मैं इस पे वीडियो भी बना चुका हूँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे आपने देखी होगी हमारी यूट्यूब चैनल पे, तो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, कोई इतना टफ नहीं है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपने क्या देखना होता है बेटा कि ये प्रोपोर्शन है, इफ टेक 6 पीपल 6 डेज टू डू वर्क, अगर एक काम है तो 6 दिन में 6 पीपल उस काम को मुकम्मल करते हैं। तो बताएं अगर 2 पीपल हों यानी कि 2 शख्स हों तो उस काम को कितने दिन में मुकम्मल करेंगे। आपको पता है मैंने आपको बताया था कि जब आदमी और काम की जो रेशियो होती है ये तनासब क्या होती है, माकूस होती है, इनडायरेक्ट होती है, डायरेक्ट नहीं होती, तनासब रास्त नहीं होती। तो तनासब माकूस के केस में मैंने आपको बताया था कि जो चीज आपने फाइंड आउट करनी है सबसे पहले तो ये देखें कि बिल्कुल राइट पे रखें। तो हमने क्या करना है, हाउ मैनी डेज दिन हमने फाइंड आउट करने हैं। तो लेट कर लेते हैं कि 6 पीपल हैं जो एक काम को कितने दिन में मुकम्मल करते हैं, पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 6 दिन में मुकम्मल करते हैं, 6 लोग 6 दिन में मुकम्मल करते हैं। अब आपने देखा कितने दिन में 2 पीपल मुकम्मल करेंगे, अगर 2 पीपल होंगे तो वो उसी सेम काम को कितने दिन में मुकम्मल करेंगे। अब आपने ये देखना है कि क्या ये डायरेक्ट रिलेशन है या इनडायरेक्ट है, तो ये इनडायरेक्ट है। देखिए अगर 6 पीपल हैं तो 6 दिन में काम मुकम्मल करेंगे, अगर आप पीपल कम कर रहे हैं, 2 शख्स कर रहे हैं तो दिन ज्यादा लगाने पड़ेंगे, यानी कि एक वैल्यू कम हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है, तो इसको कहते हैं तनासुब मकूस। जब तनासुब मकूस होती है तो उसकी इकाई की कीमत मालूम करने के लिए, इसकी कीमत यहां पे नोट कर लें, इकाई की कीमत, सॉरी, अगर आपने इकाई की कीमत मालूम करनी है तो आपको फिर पहले स्टेप में, इस दूसरे स्टेप में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 6 पीपल 6 दिन मल्टीप्लाई कर दें। अब आपने 2 पीपल के लिए निकालना है, 2 पीपल, तो अब आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 6 × 6 डिवाइडेड बाई 2, और ये 2 3 6 और 6 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये 18 दिन में 2 शख्स मुकम्मल करेंगे ये काम। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह नेक्स्ट और क्वेश्चन लिया गया है, तो ये भी हम आपको प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के हवाले से डिस्कशन करवा चुके हैं। वो कहते हैं इफ अ बॉल यूजुअली सेल्स 100, यानी कि इसकी 120 इसकी सेल्स है, सेलिंग कीमत है, और ये 40% डिस्काउंट में सेल की जाती है, तो सबसे पहले तो डिस्काउंट की वैल्यू निकाले ना कि कितना डिस्काउंट इस पे मिलेगा आपको। डिस्काउंट कैसा है, 40% है, 40 डिवाइडेड बाय 100, ये 40% मल्टीप्लाई, किसी भी प्राइस का अगर आपने डिस्काउंट निकाला हो तो डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई कर दें उस प्राइस का, ये 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका 48 आता है। तो यानी कि 48 रुपीज है यहाँ पे आपका डिस्काउंट बनेगा। अब आपने क्या करनी है, व्हाट इज द सेल प्राइस ऑफ द बॉल। अब आपने सेल प्राइस निकालनी है, आपका 120 में से आप 48 निकाल लें, आपका आंसर बनेगा 72 बनेगा। दिस इज द करेक्ट कैलकुलेशन, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट बनेगा 72। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये भी बहुत सिंपल है, जस्ट अलजेब्रिक सम है, अलजेब्रिक इक्वेशन है। इक्वेशन बेटा ये दी गई है कि 3a का स्क्वायर ओवरऑल स्क्वायर है, मैंने फिर लिखा गया 3a का स्क्वायर, इन दोनों का आपने आंसर निकालना है, और a की वैल्यू उसने कितनी दी है, 4 दी है। अब प्रॉब्लम यह है कि सबसे पहले आपने ब्रैकेट का प्रोसेस करना है, फिर आपने स्क्वायर लेना है, यहाँ पे गलती नहीं करनी। तो ये 3a की वैल्यू कितनी है, 4, तो ओवरऑल जो है ये स्क्वायर है, -3, अब यहाँ पे a का स्क्वायर है तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर। अब क्या करना है, पहले आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना होगा, 4 3 12, 12 का आपने स्क्वायर लेना है, 12 × 12 ये कितना होता है, 144 होता है। तो इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा, 144 माइनस,
अब सबसे पहले आपने स्क्वायर लेना है, देन 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आता है 48, यस 48। तो 144 को 48 माइनस करें तो ये आपका आंसर कितना बनेगा 96 इज द करेक्ट कैलकुलेशन है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, वो कहता है आपने इसकी सिंपलेस्ट रेशियो बनानी है, लोएस्ट टर्म बनानी है। तो 15 डिवाइडेड बाई 35 ये क्या बनेगा 3 5 15 और 5 7 35। तो ये 3/7 जो है ये फर्दर आप डिवाइड नहीं हो सकती, दिस इज द सिंपलेस्ट रेशियो है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन सी बनेगा 3/7। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सिस ऑफ अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द नॉर्थ साउथ पोल। दो पोल होते हैं जमीन के, एक नॉर्थ है और एक साउथ पोल है। तो नॉर्थ साउथ पोल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट क्वेश्चन क्या बनेगा नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिंपल मशीन इज यूज्ड इन द बाइसाइकिल टू ट्रेवल। बाइसाइकिल के अंदर आपका व्हील एंड एक्सल यूज होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, व्हील एंड एक्सल। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, इन द फॉरेनहाइट स्केल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जनरली तो हम सेल्सियस डिग्री में हम पढ़ते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और यही सेम बॉइलिंग पॉइंट अगर फॉरेनहाइट में लें तो ये होता है 212 फॉरेनहाइट होता है, ये नोट कर। इसी तरह अगर आपका मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट हो तो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और अगर हम इसको फॉरेन में लें फ्रीजिंग पॉइंट को तो ये आपका 32 फॉरेनहाइट होता है, ये भी नोट कर लें इसको। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। द चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, अगर आप लिक्विड से सॉलिड बना रहे हैं, ठीक है, और दिस इज द रिवर्स ऑफ मेल्टिंग, तो मेल्टिंग का जो रिवर्स है वो आपका फ्रीजिंग है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, फ्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनहेल्थी फूड। तो चॉकलेट इज द अनहेल्थी फूड है क्योंकि इसमें हाई क्वांटिटी ऑफ शुगर होती है, इसमें फैट्स होते हैं और ये मोटापा भी काज कर सकता है, ओबेसिटी काज कर सकता है जो ज्यादा चॉकलेट्स खाते हैं। बाकी तो आपको पता है हेल्थी फूड्स हैं, वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीजन इज अ फॉरेन प्रोटीन और एन अदर मॉलिक्यूल विच स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स क्रिएट करती है। एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज होती हैं वो इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स क्रिएट करती हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ये भी बायो से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाउ मेनी सेल्स आर प्रोड्यूस आफ्टर मियोसिस। जब मियोसिस होती है तो 4 डॉटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होते हैं। आफ्टर मियोसिस 4 हैप्लॉइड, इसको क्या कहते हैं 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल जो हैं यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं इन केस ऑफ मियोसिस। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। फुलफिलमेंट ऑफ वैलिड नीड्स, यानी कि आपकी ख्वाहिशात का मुकम्मल यानी कि पूरा होना, दिस इज कॉल्ड, इसको कहते हैं सेटिस्फेक्शन। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिया गया, यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं। वो कहता है कि आप ग्रोसरी स्टोर की पार्किंग में मौजूद हैं। किसमें? आप ग्रोसरी स्टोर की पार्किंग में मौजूद हैं। आपने देखा कि एक जोड़ा अपने कार में ग्रोसरी लोड कर रहा है, आपने उन्हें अपनी गाड़ी में सवार होते हुए देखते हैं। 10 लीटर कुकिंग ऑयल की बोतल ट्राली के नीचे छोड़ दिया उन्होंने, तो आप देख रहे हैं तो क्या करेंगे? तो डेफिनेटली उनको बताएंगे भाई, आप पहले तो सबसे पहले अप्रोच द कार करेंगे, कार के पास जाएंगे बिफोर पुलिंग वे एंड टेल देम, आपने उनको बताना है कि दे लेफ्ट देयर ऑयल इन दी ट्रॉली, वो ट्रॉली में उनका ऑयल रह चुका है, वो भी लोड कर दें। डी ऑप्शन करेक्ट। ये एक सिंपल कंसेप्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन डिपिक्ट्स द कीपिंग ऑफ प्रिंसिपल। कौन सा इसमें से जो पॉइंट है वो प्रिंसिपल, कीपिंग ऑफ प्रिंसिपल को अप्रोच करता है? तो डूइंग सच एक्शन एथिकली, डूइंग सच एक्शन विच इज एथिकली नेसेसरी टू डू। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉज ऑफ नेचर आर डिफरेंट फ्रॉम द लॉज ऑफ एथिक्स इन विच ईयर। क्योंकि लॉज ऑफ जो नेचर होते हैं, जो कुदरती कानून होता है, उसको कभी बदला नहीं जा सकता, आप उसको तोड़ नहीं सकते। लॉज ऑफ नेचर कैन नॉट बी ब्रोकन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, ये मेजर डिफरेंस है। हाउ कैन वन बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, यानी कि एक अच्छा इंसान कैसे बन सकते हैं, उसको क्या करना चाहिए? तो वो एक अच्छा इंसान वो होता है जो आपके अपने अल्लाह के ऑर्डर्स को हुक्म मानते हैं।
सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, बाय फॉलोइंग द गॉड्स ऑर्डर, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट इज वंस गुड एथिकल कैरेक्टर, किसी का अच्छा इखलाकी किरदार क्या है, उसको हम किस तरह जज करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू डू गुड बिकॉज इट्स अ राइट एक्शन, यहां पे करेक्ट है, टू डू गुड बिकॉज ये उसका राइट एक्शन है, ये ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज इजियर टू वॉक देन टू टर्न, इट इज इजियर टू वॉक देन टू टर्न रन, यहां पे आपका करेक्ट ऑप्शन होकर क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट सीक्वेंस है, फ्रेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओल्ड हैबिट, अब यहां पे फ्रेज यूज की गई है, कौन सी है, दिस इज द फ्रेज, फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन लिया गया है। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, यहाँ पे डी करेक्ट है। अगर ये सेंटेंस होता तो हम यहाँ पे डाई मरना कहते हैं, तो इसके आगे हम वर्ब को जो करता है वो हार्डली हम कह देते, लेकिन यहाँ पे क्योंकि प्रोवर्ब है ये, ठीक है, ये फ्रेज है, तो इसका ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गर्ल बॉट अ ब्यूटीफुल डॉल, ब्यूटीफुल डॉल, इसमें आपका ब्यूटीफुल वर्ड क्या है, डॉल आपका नाउन है, और जो नाउन को क्या करता है, डिफाइन करता है, वो आपका एडजेक्टिव होता है, तो ये आपका क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फास्ट हैज बीन यूज्ड एज एन एडवर्ब, तो यहाँ पे देखें रन वेरी फास्ट, तो ये जो फास्ट वर्ड है ये बेसिकली वर्ब को डिफाइन कर रहा है, ये आपका यहाँ पे फास्ट क्या होगा, दिस इज द एडवर्ब है, दिस इज कॉल्ड द एडवर्ब है, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बनेगा। हाँ, नेक्स्ट मूव करते हैं, a word that express a strong emotions like joy, sorrow, excitement, this is called the interjection, इसको कहते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, वेरी सिंपल इंग्लिश ग्रामर है। वो कहते हैं इन अ लेटर, क्या कहते हैं, इन अ लेटर राइट्स address detail or written in the separate line, the lines end with the comma, उन लाइंस को हम कॉमा पे एंड करते हैं, और लास्ट वर्ड जो है उसके एंड पे हम फुल स्टॉप लगाते हैं, ये आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सैल्यूटेशन ऑफ ए लेटर, सैल्यूटेशन ऑफ ए लेटर टू यंगर रिलेटिव्स इंक्लूड, दिस इज कॉल्ड, इसको पर्सनल लेटर भी कहा जाता है, या आप इसको यहां पे लिख सकते हैं कि दिस इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द नेम, यहां पे ए ऑप्शन करेक्ट है, या आपको सैल्यूटेशन लेटर है उसमें आपका जो है इंक्लूड द एसेंशियल पार्ट ऑफ देयर नेम, ए ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटर बिटवीन द रिलेटिव एंड द फ्रेंड, दिस इज कॉल्ड द पर्सनल लेटर, इसको कहते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। अ डिस्क्रिप्टिव एसे, अ डिस्क्रिप्टिव एसे जो है वो आपका क्या कहलाता है, एक्सप्लेन और डिफाइन द टॉपिक, आप टॉपिक को डिफाइन करते हैं यूजिंग फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक एंड आप एग्जांपल से आप उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोकेशन एंड द टाइम इन विच अ स्टोरी टेक प्लेस इन अ, दिस इज कॉल्ड द सेटिंग स्टोरी, इसको कहा जाता है, जिसमें स्टोरी टेक प्लेस हो रही है एक खास लोकेशन और टाइम में, दिस इज कॉल्ड द सेटिंग स्टोरी, बी ऑप्शन करेक्ट है। द सेंट्रल कैरेक्टर और या लीडिंग फिगर इन द स्टोरी, दिस इज कॉल्ड द, इसको कहा जाता है प्रोटोगोनिस्ट कहा जाता है, प्रोटोगोनिस्ट यानी कि हीरो, यानी कि सेंट्रल पार्ट, हीरो, मेन कैरेक्टर जिसको आप कहते हैं, मेन कैरेक्टर, दिस इज कॉल्ड दी प्रोटोगोनिस्ट कहा जाता है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये थी जी आज की स्टूडेंट्स 2029 में कंडक्ट होने वाला EST का पेपर, जिसको हमने कंप्लीट डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह की अच्छी वीडियोस इंशाल्लाह आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे इस तरह की मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।